हैरानी की बात यह है कि जिस हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र साल 2012 में यानी आज से 9 साल पहले ही एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, उसी आतंकी तंजीम यानी हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान समर्थन करता है। अब पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के बीच रिश्ते का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तानी सियासतदान खुलेआम तालिबान नेताओं से मिल रहे हैं। पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के रिश्तों को बेनकाब करने के लिए बस एक नाम ही काफी है, जलालुद्दीन हक्कानी, यानी हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद रखने वाला आतंकी। जलालुद्दीन का जन्म 1939 में अफगानिस्तान के बख्तिया सूबे के कारजगे इलाके में हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक्कानिया से अपनी तालीम पूरी करने के बाद जलालुद्दीन पाकिस्तान के पेशावर के एक मदरसे में मौलवी बन गया, लेकिन 1979 में सोवियत रूस की सेना के अफगानिस्तान में घुस आने के बाद जलालुद्दीन हक्कानी ने हिज़्ब-ए इस्लामी में शामिल होकर उसके खिलाफ जंग लड़ी। साल 1984 तक जलालुद्दीन हक्कानी का कद और रुतबा इतना बढ़ चुका था कि वो अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हिज़्ब-ए इस्लामी का कमांडर बन चुका था। हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद जलालुद्दीन हक्कानी ने 1995 में रखी थी। उस दौर में ISI ने हक्कानी आतंकियों को ट्रेनिंग और पैसे मुहैया करवाए। 1996 से 2001 तक तालिबान की सरकार में जलालुद्दीन हक्कानी मंत्री बना। दिसंबर 2001 में अमेरिका ने तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका। 2002 में जलालुद्दीन हक्कानी ने ISI की मदद से पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के मीरम शाह इलाके में अपना हेडक्वार्टर बनाया। 2003 में तालिबान के सरगना मोहम्मद मुल्ला उमर ने हक्कानी नेटवर्क को अपने क्वेटा शूरा में शामिल किया। 2004 में मुल्ला उमर ने जलालुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से का कमांडर इन चीफ बना दिया। इसके बाद कई साल तक जलालुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ता रहा। 3 सितंबर 2018 को तालिबान ने माना था कि जलालुद्दीन हक्कानी की मौत हो चुकी है। हक्कानी नेटवर्क को मदद करने के वजह पाक ISI अफगान सरकार पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है। सिराजुद्दीन ने अपने भाई अनस हक्कानी को सरकार का हिस्सा बनाया और यह एक ISI के इशारे पर। पाकिस्तान ने तालिबानी मदद तो की, पर वो वहां पर एक अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इसीलिए वो हक्कानी नेटवर्क को तालिबानी सरकार का हिस्सा बनाने में बहुत उत्सुक है, बहुत कोशिश कर रहा है। दरअसल तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को समर्थन देने के पीछे भी पाकिस्तान की एक गहरी साजिश छिपी है। दरअसल 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही अफगानिस्तान में पश्तूनिस्तान की मांग उठने लगी थी। 70 के दशक में ये मांग इतनी बुलंद हो चुकी थी कि पाकिस्तान के सियासतदानों को लगा कि उसकी सरजमीं पर रहने वाले पश्तून उसकी सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। लिहाजा पश्तून समुदाय को सोवियत फौज के साथ जंग में उलझाकर पाकिस्तान ने अगले 2 दशक तक इस मुद्दे को ही दबा दिया। इसके बाद 2001 से 2021 तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पश्तूनों का अमेरिकी सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया। लिहाजा अब अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तान दोबारा तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ खड़ा हो गया है। जलालुद्दीन की मौत के बाद भी हक्कानी नेटवर्क की कारगुजारियों में कोई कमी नहीं आई है और जलालुद्दीन के सातों बेटे अपने वालिद के नक्शे कदम पर ही चलते रहे। हालांकि अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की जंग के दौरान जलालुद्दीन के 3 बेटों को मार गिराया। बावजूद इसके हक्कानी नेटवर्क के आतंकी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ते रहे। फिलहाल हक्कानी नेटवर्क की कमान जलालुद्दीन के बेटे सिराजुद्दीन के हाथ में है।
सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान में नंबर 2 है और हक्कानी नेटवर्क का सरगना भी है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन के सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। बदरुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का ऑपरेशनल कमांडर था। 2012 में उत्तरी वजीरिस्तान में अमेरिकी सेना के ड्रोन अटैक में उसकी मौत हो चुकी है। नसीरुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के लिए फंड इकट्ठा किया करता था। 2013 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी थी। मोहम्मद हक्कानी भी हक्कानी नेटवर्क में कमांडर था। 2010 में पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक में मोहम्मद हक्कानी भी ढेर हो चुका है। ओमर हक्कानी साल 2008 में अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन के दौरान मारा जा चुका है। अजीज हक्कानी अपने भाई सिराजुद्दीन की मदद करता है। अमेरिका ने अजीज के सर पर $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। अनस हक्कानी तालिबान और अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता में शामिल था। बहुत मुमकिन है कि अनस हक्कानी को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में कोई अहम पद मिले। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान की शह पर अपने भाई अनस हक्कानी को तालिबान सरकार का हिस्सा बनाया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेल है कि हक्कानी के द्वारा वो तालिबान के ऊपर प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं, अफगान सरकार पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं और ISI जिस प्रकार से चाहेंगे उनको एक तरह से कठपुतली की तरह चलाना चाहते हैं। हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में कोहराम मचाया हुआ है और इस वक्त अफगानिस्तान में एक माफिया गैंग की तरह ऑपरेट कर रहा है। मसलन हक्कानी नेटवर्क अफीम और चरस की तस्करी के जरिए सालाना करोड़ों रुपए कमाता है। अफगानिस्तान में अपने कब्जे वाले इलाकों में बेशकीमती हीरे और दूसरे नगीनों की स्मगलिंग के जरिए भी हक्कानी नेटवर्क लाखों करोड़ों कमा रहा है। अपने कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले नागरिकों से हक्कानी नेटवर्क के आतंकी टैक्स भी वसूलते हैं। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क सरकारी कर्मचारियों, विदेशी एड वर्कर्स, अफगान और अमेरिकी फौजियों की किडनैपिंग कर फिरौती का धंधा भी चला रहा है। हक्कानी नेटवर्क शुरू से ही ड्रग माफिया या क्राइम सिंडिकेट के तौर पे जाना जाता है। आज जहां पर भी वो चला रहे हैं, अपने जहां इलाकों में कब्जा है, वहां पर ये पूरी दुनिया जानती है कि ड्रग का कारोबार होता है और इसी से उनकी जो टेरर की फंडिंग है, जो आतंकवाद की फंडिंग है, वो उसी ड्रग माफिया के द्वारा, ड्रग के कारोबार के द्वारा होती है।